कि आज के फैसले में बड़े ही तशवीशनाक किस्म के और बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि फ़ैसला आया है जिसमें कहा गया है कि रिटर्निंग अफसरों के गैर कानूनी अमल की वजह से पीटीआई को मुनासिब नुमाइंदगी के हक़ से महरूम रखा गया है। और दूसरा ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी अमल के वक़ार को हिफाजत नहीं कर सका। तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद जो 2024 के इलेक्शन हैं उनका कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ रहता है? देखिए, वो जब मामला इलेक्शन का आएगा तो शायद कानूनी जवाब बन पाएगी। सारी रिपोर्ट्स ही आई। जी ज़ुबैरी साहब आप खत्म कर लें। जी ज़ुबैरी साहब आप खत्म कर लें। की आई थी कि ये धांधली शुदा इलेक्शन था, तो लोग जीते थे, उनको सीटें नहीं दी गई, फॉर्म 45 वाले रह गए, फॉर्म 47 बनाए गए जिसमें जितनी सीटें चाहिए थी दे दी जाए। और आप उसका नतीजा देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, ये आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ जजेस विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। लेकिन ये देखिए, अब ये देखिए, अभी आप जैसे पहले कह रहा था, वो 63A का फैसला जो था वो भी रिव्यू के लिए लग गया, 30 तारीख को सुना। तो अब ये देखिए सारी, यानी इसके मैं अगर आपकी बात समझाऊं तो 63 वाला फैसला वो है ना कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का है वो उसके बाद वोट जो आदमी अपनी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट नहीं डाल सकेगा, अब ये लगा लिया गया है। और अपनी हम ख्याल जजेस बैठ गए और वो जो बेंच बनी है और एक एडहॉक जज शामिल किया गया है, मौजूद एडहॉक जज को। तो अब उसके बाद आप अगर उसको कर देते हो, कहते हैं कि नहीं आप वोट डाल सकते हैं, तो आप देखिए ये फिर प्रेशर डाल के पीटीआई या किसी लोगों को तोड़ेंगे और अपनी अक्सरियत हासिल करेंगे। हसन रजा पाशा साहब, यही बात मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ कि 63A वाला जो मामला है, तो इसका मतलब हम लेजिटिमाइज कर दें जो स्विचिंग ऑफ लॉयल्टीज है और जो लोटाइज्म जिसे हम सारे सियासतदान ही कहते हैं, तो आज से लोटे को हम मुकद्दस समझें। काई साहब, आप देखें, ज़ुबैरी साहब ने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अभी हम ख्याल जजों का बेंच बन गया है और वो 63A का फैसला अदरवाइज करेगा। इसी तरह जब 63A का फैसला हुआ तो उस वक्त भी हम ख्याल जजेस ही बैठे हुए थे और उन्होंने वो फैसला किया कि उनके वोट काउंट नहीं किए लेकिन उनको सजा दे दी, और सब ने ये कहा कि इट अमाउंट्स टू बी री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल मैं ज़ुबैरी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि जब तक ये हम ख्याल जजेस का बेंच बना के अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते रहेंगे, उस वक्त तक ना सही इंसाफ होगा और ना ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अच्छा ज़ुबैरी साहब, मैं एक और आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट रियाज। इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत को उन पीटीआई के सफ़ों में से कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं कि जिनको साथ मिलाकर जो है तरमीम कर ली जाएंगी, मौलाना की अब जरूरत नहीं रहेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं, वो इसके बाद इसके मामले में हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, तो फिर नेचुरली कहेंगे कि वोट डाल सकते हैं वो लोग, तो अपनी पार्टी के खिलाफ फिर मौलाना की जरूरत नहीं रहेगी। तो उन्होंने प्लान ए, मैं आता हूँ अपनी बात पे ज़ुबैरी साहब, और दोनों से एक बात करता हूँ। इट मीन्स के जो इंट्रिंसिकली जो एक इदारा है जो आइन को सामने रख के जो है फैसले करता है, अब वो जो बाहर बड़े अरीना में बड़े मफादात सियासी हों, मालियाती हों, जो उनका टकराव है, इट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इवन विद इन दी आर होली इंस्टीट्यूशंस। ज़ुबैरी साहब बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो टकराव है यहाँ एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसकी रेट है, जो वो कहते हैं उस पर होते हैं। एक ही इदारा उनके खिलाफ खड़ा हुआ था कि वो आइन और कानून के साथ अदलिया थी। अब उसको पूरी दो कोशिश हो रही है उसका दबाने की और तबाह करने की। एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट बिठाया जा रहा है, उसके जजेस भी खुद अपॉइंट करेंगे। फिर आप अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क। अच्छा हसन रजा साहब, आपसे यही बात, एक मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ और मियाँ शाहिद साहब ने भी इस बात को बहुत दफ़ा दोहराया है, वो ये कि ये यहाँ पे तो प्रिवेल करती है डॉक्टर हमारे साथ कौन से आते थे, इशफाक हसन खान, उनकी थेरी है ये कि ये साडा बंदा थेरी चल रही है, जो हर जगह पे साडा बंदा थेरी जो है वो लेके बैठ गई इस मुल्क को। तो आप पाशा साहब, मैं ऑन द लाइटर साइड, पाशा साहब बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल आपने क्लियर की है और ये किस बड़े अरसे से चल रही है, ये मेरा जज ये तुम्हारा जज।
आप देख लें कि जब जजेस की फोटोग्राफ्स किसी पार्टी के ऑफिशियल पेज पे आ जाए और उसको ये कहा जाए कि आज का मैन ऑफ द मैच, तो ये फिर क्या आप जजेस को भी मैलाइन कर रहे हैं, आप जजेस को भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं। और वो बेचारे बड़े अच्छे जज, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाले जजेस, उनको आप जो है वो तख्ता मश्क पे चढ़ा देते हैं और वो उन पे लोग तनकीद भी करते हैं और ट्रोलिंग भी करते हैं और क्या कुछ नहीं होता। तो ये जजेस के साथ, जुडिशरी के साथ भी ज्यादती हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि जजेस को ना तो खुद पोलिटिसाइज होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो जजेस को अपने पेजेस पे या अपने लिए उनके लिए डिमांड्स ना करें। उनके लिए आइन बिल्कुल क्लियर है और जब आइन के मुताबिक उनकी एलिवेशन भी होनी है और उनको चीफ जस्टिस भी बनाना है तो फिर ये मुतालबात खत्म कर दे। जब आप कोई मुतालबा किसी स्पेसिफिक अच्छा साहब, आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए जो आज हुई है, मीटिंग हुई है जजेस कमेटी की, उसमें जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें ये लिखा गया है कि 3 जजेस की कमेटी होगी और उसमें मंसूर अली शाह जो है वो शामिल नहीं हुए। इस दिन पहले भी एक इजलास हुआ था, उसमें भी नहीं हुए, आज में भी नहीं हुए। तो जो बेंच तश्कील दिए जाएंगे या फैसले होंगे उसका कानूनी हैसियत क्या होगी? नंबर 1 ये फरमाइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि अगर तरमीम हो जाती हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं मान रहे तो सुप्रीम कोर्ट क्या इन तरमीम को जो है वो ख़त्म कर सकती है? जी मियाँ साहब, ये जो तरमीम हुई है, हम बड़ी रिजर्वेशन हमने इसके खिलाफ बात की है, प्रेस रिलीज भी जारी की है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी। देखिए, इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब बन रहा था, हमारी इनपुट ली गई, हमसे मशवरे किए गए और हमने इनका साथ दिया। लेकिन आज जो तरमीम लेकर आए हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस साहब होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे और फिर एक तीसरे जज चीफ जस्टिस साहब की मर्जी पे होंगे, तो वो मेरा ख्याल है उसकी जो स्पिरिट है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। आप देखें कि जब वो चल रही थी तो किसी ने बेंचेस पे कोई एतराज नहीं आया था, किसी पार्टी ने नहीं किया था। हसन रजा साहब, मैं एक आखिरी सवाल, बल्कि एक खबर है जो मैं जो आप जुबैरी साहब आपकी खिदमत में लेके आता हूँ। हमारे एक सीनियर साफ़ी ये कह रहे हैं कि अगर ये तरमीम जो बेसिकली वो लेके आना चाह रहे हैं वो अगर पास होती है तो शायद उनके मुताबिक सीनियर जर्नलिस्ट के मुताबिक बहुत से जजेस सीनियर और हायर जुडिशरी से और नीचे से भी कह रहे हैं जी हम तो रिज़ाइन कर देंगे और वकला की जो स्ट्रगल है जिसमें कुछ लोगों ने अहमद खान साहब कह रहे हैं उसका हिस्सा बनेंगे। इज़ देयर एनीथिंग बीइंग थॉट और डिस्कस्ड अमंग्स्ट द लॉयर्स फ्रेटर्निटी? जुबैरी साहब जी हाँ, देखिए, हम तो कोशिश करेंगे आइन की बालादस्ती के लिए और उसके लिए जो भी मूवमेंट चलानी होगी चलाएंगे। और बाकी आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह का बेसिकली एक तरह का पीस होगा तो मार्शल लॉ में लगा करता था जिसमें जजों को फारिग कर दिया जाता था, तो नेचुरली अगर सुप्रीम कोर्ट भी ख़त्म किया जा रहा होगा तो कोर्ट में क्या होगा, अपनी मर्जी के जज बना लें और अपनी मर्जी के फैसले लें, फिर आपकी आज़ाद अदलियत ख़त्म हो गई। फिर जो ये लोग चाहते होंगे वही फैसले आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मालूम है, यही सवाल आपसे, क्या आपको कुछ जजेस कह रहे हैं कि जी हम इसके खिलाफ जाएंगे तहरीक में, तो आपको लग रहा है कि कोई ऐसी वकला तहरीक पहले भी हुई आपके सामने, कोई ऐसी बात नजर आ रही है आपको? गाई साहब, असल में वकला भी पोलिटिसाइज हो गए हैं और वो मुख्तलिफ धड़ों में बट गए हैं और मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में वकला तहरीक चलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी 2 कन्वेंशन हुए हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार ने वो बुलाई है, उसमें मुल्क की तमाम बार कौंसल्स के नुमाइंदे, बार एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। एक लाहौर में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, उसमें 80 to 90% एक पोलिटिकल पार्टी के वकला थे। तो मुझे, और उसमें साबक सदूर कुछ थे, पर मतलब है इतनी वो पोलराइजेशन हुई है कि मुझे इन हालात में वकला तहरीक। हसन रजा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, बहुत शुक्रिया आपका। इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल है और यूँ लगता है कि जैसे एक जिस तरह हमने अर्ज़ किया कि जो इक़्तिदार पर काबिज़ धड़े हैं उन्होंने इन इदारों का अल्लाह ताला उस दस्ते बुर्द से इनको बचा लिया।